मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में फहराया तिरंगा, शहीदों और महापुरुषों को किया नमन, साथ ही दी कोल्ड स्टोरेज समेत 12 विकास की सौगातें। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पुलिस मुख्यालय में किया ध्वजारोहण, बेहतर काम करने वाले पुलिस जवानों को किया सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस पर हरीश रावत पर बरसे सांसद अजय भट्ट, बोले कांग्रेस को गैरसैंण पर बोलने का हक नहीं। और कोरोना संकट के बीच रानीखेत में अपूर्वा पांडे ने संभाला संयुक्त मजिस्ट्रेट का पदभार, कोविड-19 की रोकथाम को बताया पहली प्राथमिकता। नमस्कार, एएनबी न्यूज़ के आपण उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कर्ण। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसे नज़रअंदाज न करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि यह देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि सही वक्त पर लोग टेस्ट नहीं करवाते, अपना इलाज नहीं करवाते और लापरवाही बरतते हैं। एएनबी न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपको अपने या अपने परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें तो अपनी जांच करवाएं और इस वायरस को जड़ से मिटाने में हमारा सहयोग करें। और अब बढ़ेंगे पहली खबर की ओर, जहां सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण करके स्वर्णिम इतिहास रचा। उन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को याद करते हुए कहा कि गैरसैंण को लेकर पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हालांकि कोरोना काल के कारण स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप में नहीं मनाया गया। विधानसभा भवन भराड़ीसेण के हॉल में सांकेतिक रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कोविड-19 में अच्छा काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यावरण मित्रों और पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए खोला गया कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया। देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की, चाहे खाद्यान्न का मामला होगा। भारत विदेशों से खाद्यान्न आयात करता था, आज भारत निर्यात कर रहा है। आज तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारत दुनिया को निर्यात कर रहा है। रक्षा के क्षेत्र में अगर हम पिछले 5-6 सालों में देखें, ऐतिहासिक कार्य हुए। उत्तराखंड राज्य भी, अगर आप कल्पना करें जब राज्य निर्माण हुआ था तब और आज आप ये देखेंगे कि बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र होगा, विनिर्माण का क्षेत्र होगा, जो पर कैपिटा इनकम होगी, राज्य का बजट होगा, जो 12,000 करोड़ रुपया होता था आज 55,000 करोड़ रुपये से। इसलिए आर्थिक क्षेत्र हो, आत्मनिर्भरता का क्षेत्र हो, भारत में उत्तराखंड ने हर दृष्टि से। तो 2022 के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रुड़की के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी ताल ठोक दी। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हरीश रावत रुड़की के ढंढेरा फाटक पहुंचे और वहां से बैलगाड़ी की सवारी से तिरंगा यात्रा करते हुए लंढौरा तक पहुंचे। इस बीच जगह जगह उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और वह किसी भी बुराई या भलाई नहीं करना चाहते, बस उत्तराखंड की जनता को सचेत कर रहे हैं कि वह अब होशियार हो जाए, क्योंकि उनको बुरी तरह से छला जा चुका है। धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, कारोबार के नाम पर आज युवा डिग्रियां हाथों में लेकर घूम रहे हैं।
उन्होंने सड़क की मांग की थी, लेकिन आज तक ये सड़क नहीं बनी। हमने इसके लिए पैसा दिया था, जिसमें ढंडेरा और मोहन नगर के वाटर लॉगिंग को ख़त्म करने के लिए, पानी की निकासी के लिए, ताकि इसको हम सरोता में भेज सकें, पानी को यहाँ से निकासी करके जो है नदी में डाल दिया जाए। और काम उसकी सारी रिपोर्ट बन गई, सब कुछ हो गया। जब हमारी सरकार बदली तो इन्होंने सब कुछ बदल दिया, और ये सड़क तो हम बिल्कुल बहुत अच्छी हालत में छोड़ करके गए, और आज ये बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर है। एक लास्ट सिंह का पालन करेंगे, और सब ने देखिए अपने अपने सब लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, जो इस तरीके के उसमें रिक्वायरमेंट है उन सब का पालन। रुड़की के विधायक हैं, उन्होंने कहा मैं गलत है। मैं समझता हूँ उनकी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन मास्क लगाना भी आवश्यक है, और यथासंभव एक दूसरे से दूरी भी रखना जरूरी है। आप उत्तराखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए ENB न्यूज के साथ। अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पवार देशवासियों और उत्तराखंड वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के लिए अपने परिवार का ध्यान रखें, बाहर जाते समय मास्क पहनें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। श्रीमती सरिता आर्या, पूर्व विधायक नैनीताल एवं वर्तमान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमजीत कौर, ग्राम प्रधान जीवनवाला की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमिंदर सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान झबरावाला की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रुपेश गवेल, सरपंच व उप सरपंच ग्राम पंचायत पोता की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। श्रीमती ममता हालदार, प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी दिनेशपुर उत्तराखंड की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परवेज अहमद, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस दिनेशपुर उत्तराखंड, समस्त देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवनागर, वरिष्ठ कॉन्ट्रैक्टर रुड़की की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। हाजी शहजाद खान, नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शैलेंद्र सिंह गहलोत, असिस्टेंट कमिश्नर हरिद्वार की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पंचायत दिनेशपुर कार्यालय परिवार की ओर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अध्यक्ष नगर पंचायत दिनेशपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत दिनेशपुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोर्ड के सदस्यगण श्री कुमार सरकार, श्री प्रशांत मालाकार, श्री प्रोजीत मंडल, श्रीमती सुनीता मिश्री, श्रीमती कनुप्रिया शाह, श्रीमती ब्यूटीशील, श्री सत्यजीत विश्वास, श्री गोविंद मंडल एवं समस्त स्टाफ नगर पंचायत दिनेशपुर उधम सिंह नगर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासियों को राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। ब्रेक के बाद रुख करेंगे अगली खबर का, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय दौरे पर गैरसैंण में ही रहेंगे। सीएम ने भराड़ीसैंण विधानसभा भवन पहुंचकर 11:50 पर विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा भराड़ीसैंण में विभिन्न विभागीय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी
सीएम के द्वारा किया गया। इस दौरान सीएम ने पौधारोपण और सम्मान कार्यक्रम में भी भाग लिया। देहरादून में डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने पुलिस जवानों को कर्तव्य निष्ठा की इस दौरान शपथ दिलाई। साथ ही बेहतर काम करने वाले पुलिस जवानों को डीजीपी ने सम्मानित किया। वहीं विवेचना करने के लिए कमलेश कुमार भट्ट को सम्मानित किया गया। तो वहीं देश आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश में कोरोना नियंत्रण में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बेहतर सुधार किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से प्रदेशवासियों को लाभ मिल रहा है। तो रुड़की शहर से कुछ दूरी पर स्थित सुनहरा गांव में मौजूद ऐतिहासिक वट वृक्ष ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म का मूक साक्षी बना हुआ है। अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले 100 से अधिक क्रांतिकारियों और ग्रामीणों को इस वट वृक्ष पर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। वट वृक्ष पर पड़े कुंडों के निशान, जिनमें जंजीर बांधी जाती थी, आज भी राष्ट्र के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वालों के बलिदान की याद दिलाते हैं। 1857 की क्रांति को भले ही देश की आज़ादी की पहली क्रांति कहा जाता हो, लेकिन अंग्रेज़ी गजेटियर के मुताबिक रुड़की में इस क्रांति की ज्वाला इससे काफ़ी पहले भड़क उठी थी। अक्टूबर 1824 को कुंजा ताल्लुक में राजा विजय सिंह के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला युद्ध हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए तो कुछ पकड़े गए। बताया जाता है कि 1857 की क्रांति का बिगुल बजना शुरू हुआ तो सहारनपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रॉबर्टसन ने रामपुर, कुंजा, मतलबपुर गांव के ग्रामीणों को पकड़कर इस पेड़ पर सरेआम फांसी पर लटका दिया था। शहीदों की आत्मा है, उनको शांति मिलेगी और आज भी वो खुश होंगे कि हमारे मुल्क में इस तरह के कुछ आदमी अभी हैं जो शांति फैलाने के लिए, प्यार मोहब्बत बांटने के लिए अभी जीवित हैं। और उन्हीं चीज़ों को हम इस वट वृक्ष पर जाकर उन शहीदों को सलाम करते हैं और ये सब कुछ हम पब्लिक के बीच में ये बात लाते हैं। और रुड़की, रामपुर, सुनहरा, मतलबपुर, ये सब गाँव उसमें आते हैं। और इन्हीं का सब जैसा बताते थे हमारे फादर, क्योंकि वो तो हमारे फादर से भी पहले की बात है, उनके सामने भी बात नहीं है, वो तो सन 1857 के बाद की बात है सब कुछ ये। लेकिन उनको चूँकि उनके बड़ों ने बताया, उनको उनके बड़ों ने बताया और उन तक पहुँचा, फिर उनसे हम तक पहुँचा। ये रुड़की भी उसमें शामिल है। रुड़की के पास पड़ोस के जितने देहात हैं उन सब लोगों को फांसी दी गई। बल्कि हमारे फादर तो ये बताया करते थे कि अंग्रेज़ों को गाँव वालों ने पकड़ कर अपने बैलों के साथ में अपने हल में जोता और जब देखा अंग्रेज़ों ने कि ये तो हमारे ऊपर ही हुकूमत करने जा रहे हैं, तो आतंक फैलाने के लिए और पब्लिक में दहशत फैलाने के लिए उन लोगों ने उन नामालूम, उन बेगुनाहों को फांसी दी गई जिनका इसके सुनहरा में जो वट वृक्ष है इसकी अपने आप में बहुत मान्यता है। 1857 के बाद जब जो रुड़की और रुड़की के आसपास के जो देहात क्षेत्र के काफ़ी क्रांतिकारी थे, अंग्रेज़ों ने उस टाइम काफ़ी क्रांतिकारियों को इस पेड़ पर फांसी की सज़ा दी थी। और कहा यह जाता है कि उनके जो कंकाल हैं, जिन कड़ों में उनको फांसी दी गई थी, वो आज इस वट वृक्ष के अंदर ही समाहित हो गए हैं। कार्यक्रम की जहाँ तक बात है तो 10 मई को वट वृक्ष पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 10 मई को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी, क्योंकि तो उन्हीं की याद में उसी समय जब उनको फांसी दी गई थी तभी यहाँ पर वट वृक्ष पर लोगों को। बुलेटिन में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
समस्त देश व प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की प्रदीप बत्रा विधायक रुड़ की उत्तराखंड की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में आप सब लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सादिक रहमान, ग्राम प्रधान, खुशहालपुर ब्लॉक, सहसपुर विकास नगर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नीरज राजपूत, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर की तरफ से समस्त देशवासियों व उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में आप सब लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कालिंदी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकाल सेवा उपलब्ध। विकास नगर का एकमात्र मल्टी स्पेशलिस्ट ड्रामा डायलिसिस सेंटर। बड़े शहरों के हॉस्पिटल वाली सुविधाएं अब एकमात्र पचबा दून के कालिंदी हॉस्पिटल में भी उपलब्ध। कालिंदी हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ की ओर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में आप सब लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। रुख करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान हाईकोर्ट के 8 जजों ने राष्ट्रगान गाया। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार HS बोनाल की तरफ से जारी पत्र में उच्च न्यायालय के जजों, महाधिवक्ता, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के अलावा चुनिंदा अधिवक्ताओं और न्यायालय के स्टाफ को आमंत्रित किया गया था। आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने ठीक 9 बजे ध्वजारोहण किया। मुख्य न्यायाधीश ने परिसर में मौजूद सभी लोगों का स्वागत किया और साथ ही प्रदेश के लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। And I wish firstly that everybody should remain safe and take care of themselves and others. And it's a good opportunity to tell the younger generation of all that our forefathers did to bring this country to such a situation. And about the and about the disaster also, because the state is facing too many disasters, landslides. You must. तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल ने सम्मानित किया। उनकी समस्याओं को भी सुना। राज्य मंत्री ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन शहीदों के परिजनों को दिया। मौके पर रेलवे रोड स्थित शहीद मनीष थापा की मूर्ति पर माल्यार्पण और ध्वजारोहण भी किया गया। आपको बता दें कि राज्य मंत्री ने इस कार्यक्रम से पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम और सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर ध्वजारोहण किया। वीरों की भूमि है और यहाँ पर जैसा कि आपको भी जानकारी है, सारी दुनिया को जानकारी कि यहाँ से प्रत्येक घर से एक जवान सेना में है, इसीलिए यहाँ की भूमि को वीर भूमि कहा जाता है। और जहाँ तक सम्मान की बात है, आपने देखा होगा हर त्योहारों पर यहाँ की ऋषिकेश के नहीं पूरे उत्तराखंड की जनता में एक ऐसा जोश रहता है शहीदों के परिवारों के लिए। हर वक्त वो तैयार खड़े रहते हैं, कहीं भी उनका योगदान करना हो, कहीं उनके साथ चलना हो, तो हमेशा शहीदों के साथ खड़े हैं। और यहाँ का वैसे भी हमारे उत्तराखंड को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की जो संज्ञा दी है, सैनिक धाम, वो एक उपयुक्त उन्होंने नाम दिया है। जिस तरीके से जो शहीद परिवार है, कहीं उनको लगता है कि उनके साथ बहुत जगह जातियाँ हो जाती हैं, इस बात को लेकर शहीद परिवारों के साथ मैं समझता हूँ कहीं कोई ज़्यादती नहीं हुई। उनका जितना सम्मान मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार में हो सकता है,
उच्च सम्मान उनका हुआ है और आगे भी। तो सितारगंज में स्वतंत्रता दिवस पर सितारगंज कोतवाली में ध्वजारोहण किया गया। कोरोना महामारी के चलते इस बार 15 अगस्त धूमधाम से नहीं मनाई गई। इससे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। कोतवाली में सभी स्टाफ ने एक दूसरे को मिठाई वितरित कर आज़ादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। कोतवाल सलाउद्दीन खान ने ध्वजारोहण किया। परंपरागत रूप से हम 15 अगस्त को सभी जगह धूमधाम से मनाते हैं आज़ादी का दिन। तो आज हमने सभी पूरे ज़िले में क्या पूरे देश में 9 बजे का टाइम रखा गया था ध्वजारोहण का, और परंपरागत रूप से यहाँ थाने में भी ध्वज फहराया गया है। राष्ट्रीय झंडे को ये सलामी दी गई। इस पर ये है मैसेज कि हम अपने अधिकारों से पहले अपनी ड्यूटीज़ को देखें, कर्तव्यों को देखें। और लाखों लोगों ने, हमारे बाबा और दादा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि इस मुल्क की सलामियत के लिए हम तैयार रहें। आज जैसे दुश्मनी का माहौल बना हुआ है जहाँ तहाँ, या आपस में हमारी कोई फिरकाप्रस्ती या दुश्मनी आपस में ना हो, हम सब मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करें। क्योंकि जिस चमन को सींचा है लहू से, हम कैसे करवा लें बर्बादी नहीं, मुश्किल से मिली है आज़ादी। आज इस मुबारक मौके पर मेरी यही देशवासियों के लिए कहा। टिहरी में 74वां स्वतंत्रता दिवस जिला मुख्यालय सहित जनपद भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन प्रांगण में आयोजित सामूहिक ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ध्वजारोहण किया। वहीं जिला कार्यालय में जिलाधीश मंगेश गिरियाल, जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश, पुलिस कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला मुख्यालय सहित समूचे जनपद में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित सामूहिक कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ध्वजारोहण किया। बैंकों की अपनी एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर का पालन करना तो आवश्यक है ही किस तरह के लोगों को। लेकिन कई लोन ऐसे भी भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए जिसमें किसी तरह की गारंटी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि ज़मीन हमारे यहाँ सभी व्यक्तियों पे 3 लाख रुपए का एमटी लोन हम लोगों ने बिना ब्याज के देने का निर्णय लिया कि ताकि 3 लाख रुपए के एमटी लोन के माध्यम से, साथ साथ पॉली हाउसेज में हम जिला योजना के माध्यम से 90% सब्सिडी दे रहे हैं। हम जो कृषि यंत्रों के लिए 80% सब्सिडी पे हम लोगों को दे रहे हैं। और तमाम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऐसे, चाहे वो खाद से लेके, बीज से लेके, एंटी हेलमेट से लेके, बॉक्सेस से लेके, हनी बी बॉक्सेस से लेके, सब में हमने सब्सिडी को बढ़ाकर 75% करने का निर्णय लिया है। और 75% सब्सिडी के आधार पर हम लोगों को दे रहे हैं। तो लोगों की इन योजनाओं का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं आर्थिकी को मजबूत करना चाहिए। और क्योंकि कृषि के क्षेत्र में आज सबसे बड़ा आवश्यकता जो है वो आवश्यकता है कृषि और एलाइड सेक्टर को जोड़कर काम करने की। इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने एक नई योजना अभी लॉन्च की है, इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज, एकीकृत आदर्श कृषि गांव IMA विलेज, जिसमें हम गांव को एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग इनपुट दे रहे हैं और एलाइड सेक्टर के लिए 15 लाख का रिवॉल्विंग फंड दे रहे हैं, जिसके माध्यम से ग्राम सभा स्वयं अपना प्रस्ताव तैयार करेगी और उस प्रस्ताव के माध्यम से गांव सभा अपने किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ साथ रिवॉल्विंग फंड भी मैं समझता हूँ मजबूत होगा और एक नया कंसेप्ट लोगों के बीच जाएगा। क्योंकि आज आवश्यकता है कृषि और कृषि आधारित, मसलन पशुपालन, बकरी पालन, गौ पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, इन सब को लेकर के काम करने की आवश्यकता है ताकि किसान की आर्थिकी मजबूत हो। समस्त देश ने जहां 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया, वहीं मसूरी में झंडारोहण स्थल पर एक सिरफिरे शख्स ने तिरंगे के साथ साथ राष्ट्रपिता का भी अपमान किया। शख्स ने बापू की मूर्ति पर सिर पर डंडे से वार किया और साथ ही तिरंगे के साथ भी छेड़छाड़ की, जिस पर विधायक गणेश जोशी ने कहा कि इस प्रकार की हरकत करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, जिस किसी ने भी ये घिनौना काम किया, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा सम्मान का प्रतीक है, उसके खिलाफ कानून के दायरे में जो सख्त से सख्त सजा हो उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ऐसी मैं अपील करता हूँ।
विधायक जी, जो झंडा लगने वाला था मसूरी 100 फीट ऊंचा झंडा देखिए वो नहीं लग पाया, जबकि 15 अगस्त नहीं, देखिए तो वहीं रानीखेत में 2018 बैच की IAS अपूर्वा पांडे ने संयुक्त मजिस्ट्रेट का कार्यभार ग्रहण किया। सुबह दूनागिरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम को पहली प्राथमिकता बताया और आवारा जानवरों के लिए भी ठोस कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि उनके नाना जी ने रानीखेत में रहकर नौकरी की है और रानीखेत से उनका विशेष लगाव रहा है, इसलिए रानीखेत पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। प्राथमिकता तो कोविड कंट्रोल ही है। फिलहाल रानीखेत में सिर्फ एक ही एक्टिव केस है और सारी तैयारियां अच्छे से ही चल रही हैं, परंतु फिर भी हर संभव प्रयास रहेगा कि लोग भी काफ़ी जागरूक लगते हैं यहाँ पे, परंतु संभव प्रयास रहेगा कि हर प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रहा जाए। कोशिश करूँगी ग्रामीण क्षेत्रों में जाऊँ, लोगों की समस्याएँ सुनूँ, उसमें यदि कुछ अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ किया जा सकता है। धीरे धीरे रानीखेत को समझ के, यहाँ की जो भी परेशानियां हैं उनको समझ के उस हिसाब से अपना एजेंडा सेट करने का विचार है। देखते हैं आगे कैसे चल। नाना जी ने यहाँ पे बहुत वर्ष कार्य किया है, तो रानीखेत के मेरे मन में रानीखेत के लिए एक बहुत ही अहम जगह है। मेरा काम है प्रयास करना। मैं इतना कोशिश करूँगी कि अपना 100% दूँ, परिश्रम करूँ, मेहनत करूँ और आशा है कि सबके सहयोग से, यहाँ के लोगों के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से एक अच्छा टेन्योर यहाँ बीतेगा और डिलीवर कर पाऊंगी। आपनू उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। मीम एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कैराना जनपद शामली की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों एवं किसान भाइयों को मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह तोमर और भारतीय किसान यूनियन की ओर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय जवान, जय किसान। मैं आमिर अली, भारतीय किसान यूनियन ग्राम अध्यक्ष गोगवान, आप सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों एवं किसान भाइयों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना जैसी महामारी, इस बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान। अनुप्रिया पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री व अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद मिर्जापुर की तरफ से देशवासियों एवं अरोहा नगरपालिका वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल सिंह पटेल, प्रदेशाध्यक्ष अपना दल एस, बजरंगबली सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष नारायणपुर चुरान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों एवं जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीकांत कुशवाहा, ग्राम प्रधान, गिरोही विकास खंड, नारायणपुर, गणेश ज्वेलर्स, अदलघाट बाजार, चुनार, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी जनपद वासियों और ग्राम वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुलाब मौर्य, चेयरमैन नगरपालिका अहरोरा, चुनार, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जनपद वासियों और अरोहा नगरपालिका वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुप्रिया पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री व अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद मिर्जापुर की तरफ से देशवासियों एवं अरोहा नगरपालिका वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक यशपाल धामा, निरीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस। नमस्कार, मैं धनंजय सिंह सिसोदिया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसी के साथ इस कोविड महामारी में हम सभी लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है जो सभी लोगों ने पाला ही होगा। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि ज़रूरत हो तो बाहर निकलें, अपने और अपने पड़ोस, अपने आसपास के लोगों का हम पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यही शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।